आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सी लैंग्वेज के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टार्टिंग तो होती है वैसे फंडामेंटल से, बट फंडामेंटल से ऊपर भी एक बेसिक चीज़ होती है कि हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इस लैंग्वेज को कहाँ पर रन कर सकते हैं या कहाँ पर ये यूज़ होगी, ऐसे। तो अगर आपको इसकी कोडिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो आप लोग ऐप यूज़ कर सकते हो जो कि अवेलेबल है विंडोज़ के ऊपर, टर्बो C++। मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा अलग वे है यूज़ करने का। कैसे इसको हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, कैसे कोड रन करेंगे, इसमें सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया जाएगा कि बेसिक सिंटैक्स क्या है एक कोड को रन करने के लिए। ये इसका तो हो गया ना बेसिक पार्ट। सी लैंग्वेज यूज़ होती है बहुत सारे वेज में। जैसे कोई ऐप डेवलप करना हो, इसको ना मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है ना ही ज़्यादा लो है, ये मिड है, सब में फिट हो जाती है। तो ये ना एक ऐसी ईजी लैंग्वेज है जिसको हम कैसे भी करके ईजी से पढ़ सकते हैं। बात ये है कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इसको एज अ फन लेना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फंडामेंटल से। फंडामेंटल्स में सबसे पहली चीज़ आती है इसकी करैक्टर सेट। फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी बहुत सारी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि फंडामेंटल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया। जैसे इसका सबसे पहले है करैक्टर सेट। इग्नोर माय वोकैब। करैक्टर सेट में ना सबसे पहले तो हमें करैक्टर सेट में आपको बता देती हूँ हिंदी में क्या कहते हैं। करैक्टर होते हैं जिनको, जैसे करैक्टर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें इंक्लूड है बड़ी ABCD, मतलब A to Z, बड़ी ABCD, छोटी A से छोटी Z तक, छोटी ABC, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इसमें अल्फ़ाबेट्स। फिर होते हैं 0 to 9 इसमें डिजिट्स, और एक होते हैं स्पेशल सिंबल्स, डॉलर वगैरह के होते हैं। इसमें कुछ ही होते हैं, हम जितने कीबोर्ड में अवेलेबल हैं उतने यूज़ नहीं कर सकते, कुछ को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इस पॉइंट को आपने देखा होगा कीबोर्ड में होता है, इसको स्टार को, हैश को, इस वाले एरो को, एंड को, ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, इक्वल टू को, ऐसे पॉइंट होता है उसको, अब मुझे नेम नहीं पता, इस वाली डंडी को, इस वाली पैरेंथेसिस को जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, स्ट्रेट ब्रैकेट्स, डॉट्स, दिस वन, ये वाली एरो, एक ये वाली, ग्रेटर लेस देन, क्वेश्चन मार्क इधर को, दिस पॉइंट, और एक हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक। ये हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए करैक्टर सेट के बारे में लिखो, तो उसमें हम यही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है उसमें हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर मीन्स टू बिल्ड अ प्रोग्राम वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ करैक्टर्स। करैक्टर्स में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स आते हैं। तो ये सब हो गए हमारे करैक्टर सेट। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल्स में फर्स्ट टॉपिक जो था करैक्टर सेट वो कंप्लीट हुआ। इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, बट हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो उसमें हम इतना ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, स्पेशल सिंबल्स आते हैं, जिनको यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स को 0 to 9 यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि हम इसमें 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों भी इसी में आते हैं। इसी कारण हम डिजिट्स को 0 to 1 में डिफ़ाइन करते हैं। ओके, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। अब फंडामेंटल्स में दूसरा टॉपिक आता है हमारा आइडेंटिफायर्स। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है किसी चीज़ को पहचानना। इट्स मीन हमें कुछ पहचान
ऐसे कुछ चाहिए होगा जो किसी चीज़ को क्या करे, आइडेंटिफाई कर ले, तो उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये एक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। मैं बेसिक सी एग्जांपल दे के बताती हूँ, जैसे कि a = 8। इसमें जो a है ना वो आइडेंटिफायर है, क्योंकि वो 8 को आइडेंटिफाई कर रहा है कि 8 जो है वो a की वैल्यू है। जैसे अब आइडेंटिफायर्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम लिख देते हैं ना नेम = दिस, तो नेम इसमें आइडेंटिफायर हुआ। बट इसमें ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मतलब रूल्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं एज आइडेंटिफायर बिल्ड करने के लिए। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि रूल्स इसमें कि द अंडरस्कोर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, कि मतलब जब हम इसको नेमिंग कर रहे हैं तो हम इसको इसमें अंडरस्कोर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्पेस अलाउड नहीं होती, जैसे हम लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिखें लास्ट नेम, ये भी तो आइडेंटिफायर हुआ, बट ये सी में नहीं चलेगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे लास्ट_नेम, ये फिर वैलिड होगा। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है, और अंडरस्कोर जो है वो मिडल में यूज़ होगा, कहीं पे भी कर लो, चाहे एल के बीच में कहीं पर भी, पर स्टार्टिंग में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एरिया, सम, ये तो है ही हैं, पर इसको ऐसे इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मतलब ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे /सम, इसको यूज़ कर सकते हैं। माय बैड। नाउ नेक्स्ट, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ डिजिट। इसके रूल्स में एक ये भी पॉइंट आता है कि इसमें इसके जो आइडेंटिफायर में हम डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं नेम इट, ऐसे, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, और इसमें डिजिट यूज़ कर सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें अपर केस और लोअर केस में कुछ डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस है मींस अगर हम लोग इसको अपर केस से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें लोअर केस भी आ सकते हैं, अगर लोअर केस में कर रहे हैं फिर अपर केस भी आ सकता है, वैलिड है। ऐसे इसके कुछ रूल्स हैं। और जब आइडेंटिफायर्स पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आंसर में पहले तो आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन लिख देंगे कि ये इसको यूज़ किया जाता है टू डिफाइन सम वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज। एरेज का टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। फंक्शन भी एक अलग से है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन हम जब आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें ये मेंशन करेंगे कि ये यूज़ होता है टू डिफाइन वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज। तो ये सबसे पहले डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम इसके रूल्स लिख देंगे कि जैसे ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, इसमें डिजिट और अपर केस दोनों, मतलब डिजिट भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, और ये मैटर नहीं करता कि वो लोअर केस में है या अपर केस में, दोनों अलाउडेड है। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे हम आइडेंटिफायर ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ, ये भी एक आइडेंटिफायर है, मतलब ये नेम से भी स्टार्ट हो सकता है, ये करैक्टर से भी स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट से, डिजिट से, अंडरस्कोर से, कैसे भी इसको आप कर सकते हो डिफाइन, इसमें वैलिड होगा। बट इसमें हम लोग जो है कुछ रूल्स को अबाइड करने की ज़रूरत है इसमें। अब ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, थर्ड टॉपिक फंडामेंटल्स में, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू है ना वो पहले से ही डिफाइन होती है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना आइडेंटिफायर्स, जैसे मैंने आइडेंटिफायर रखा NAME, इसको मैं खुद से असाइन कर रही हूँ वैल्यू कि नेम होगा कुछ इसका, जैसे सपोज कर लो कुछ भी हो गया सुमित, तो मैंने ये खुद दिया है इसको वैल्यू, इसकी पहले से डिफाइन नहीं थी सी में। पर कीवर्ड्स का यही मतलब होता है कि उसमें पहले से ही वैल्यू डिफाइन की होती है, किसमें, लैंग्वेज में। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स की एग्जांपल है कैर, और इनको ना जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू पहले से ही डिफाइन है, तो हम इनको और डिफाइन नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में या अपनी कोडिंग में। तो एक ये भी उसमें रूल आ जाएगा आइडेंटिफायर्स में कि नॉट अ कीवर्ड
यूज इन वाइल प्रोग्रामिंग। सो मैं तुम लोगों को ना बुक से कुछ शो कर देती हूँ कीवर्ड्स जो आप लोग एज अ एग्जाम्पल अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। सो ना ये हमारे पास कुछ हैं, ये कीवर्ड्स ही हैं, ऑटो, कांस्टेंट, कॉन्सेंट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड। इसमें से जो भी याद रहता है ना उसको लिखा ना तो नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द कीवर्ड आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। जो कीवर्ड्स है ना वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है लोअर केस में, सिंस सी इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये ना वाइवा में भी पूछा जाता है क्वेश्चन केस सेंसिटिव वाला, तो हम केस सेंसिटिव बता देते हैं आपको कि क्या होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करते वक्त नेम लिख दिया है a=9 और उसी के बाद आपने एक और वैल्यू असाइन की है a=8। अब जब आप फंक्शन में लिख रहे हो प्रिंट एफ यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। सो प्रिंट एफ लिख रहे हो, उसमें आप लोगों ने किया कि हमें प्रिंट करना है ए का वैल्यू, तो वो ये वाली करेगा, ये वाली नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमारी ये वाली वैल्यू पुट डाउन हो तो आप लोगों को ये वाला लिखना पड़ेगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं, दोनों सेम नहीं रखते। अगर आप लोगों ने नेम ऐसे लिखा है अनिल और आपने नेम ऐसे लिखा है उमेश, और आप सोच रहे हो कि दोनों की वैल्यू अब हमने इसकी चेंज कर दी, लेकिन ये दोनों ही सी में अलग अलग माने जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज से केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो इसी वजह से सी को क्या बोला जाता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, इसको अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी कहीं पर भी पूछी जाए तो उसमें आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कीवर्ड्स का आप लोगों को नॉलेज हो ही गया ना कि ये सब क्या होते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, इनको हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। ओके, आइडेंटिफायर के रूप में इनको यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज इनको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ वैलिड ही, मतलब वैलिड जगह पर भी ये यूज़ होते हैं। जब आप लोग कोडिंग करोगे ना तो उसमें आप लोग लिखोगे इंट, इसका ना कलर चेंज हो जाएगा उसमें टर्बो C++ में, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन है कि ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का क्वेश्चन भी आएगा अब नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब फंडामेंटल्स में हमारा फोर्थ टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू इन द प्रोग्राम या ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। जैसे हम 120 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 120 है ना, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे ए तो ए ही है, इसकी वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते चाहे हम कुछ भी करें। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो फर्दर इनके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो वो मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टेंट्स के होते हैं दो टाइप्स। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स। इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा टॉपिक, इसके फर्दर टाइप्स हैं। सो इसको आप इम्पॉर्टेंट ही लेके चलो। कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी कॉन्स्टेंट, देन सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट्स के फर्दर क्या हो गए, प्राइमरी कॉन्स्टेंट और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। अब इनके नेक्स्ट है प्राइमरी कॉन्स्टेंट है ना जो, उसको हम लोग लिख सकते हैं आगे। इसके फर्दर टाइप है जो इंटीजर कांस्टेंट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है, खुद समझ जाना। जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं कुछ नंबर 0 to 9, कुछ भी हो सकता है, 0 1 7 है ना, 43 कुछ भी हो सकता है। ये होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। आगे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोट्स होते हैं पॉइंट डिजिट। ठीक है, उनको आगे फर्दर डिफाइन किया होता है। जैसे 23.0, ये एक फ्लोट इंटीजर है, आता इसी की कैटेगरी में है, बट नेक्स्ट इसका एक फंक्शन भी होता है फ्लोट, आगे डिफाइन करेंगे। इसका नेक्स्ट होता है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि ए, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग करैक्टर कांस्टेंट है, बड़ा है छोटा है। ठीक है,
इसके फर्दर क्या हो गए 3। अब सेकेंडरी कांस्टेंट के भी आगे हैं, जैसे फर्स्ट है एरे, सेकंड है स्ट्रिंग्स, थर्ड है पॉइंटर, फोर्थ है स्ट्रक्चर यूनियन एंड फिफ्थ है एनम। अगर इतने नहीं याद रहते हैं तो 4 या 3 इतने तो लिख ही सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर। एनम नहीं है, शायद होगा भी, सिलेबस अभी मैंने रीड नहीं किया है, बट ये तीनों तो पक्के हैं। 4 माय बैड, 4 इधर के 3 और इधर के 4 याद रखने हैं। ये हैं कांस्टेंट। अब इनको डिफाइन कर देते हैं फर्दर, है ना, कि हम इसको फर्दर कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला था प्राइमरी कांस्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट, इसमें फर्स्ट था हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो होगा डेसिमल, ठीक है, या होगा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, या होगा हेक्सा डेसिमल। इसके आगे लगेगा ये इंटीजर कांस्टेंट सबके पीछे, ठीक है। डेसिमल वाले कौन से होते हैं? जो 0 to 9 होते हैं, मीन्स हम इनको डिफाइन कर सकते हैं 0 2 1 2 3 4 1 4 0। और ऑक्टल किसको डिफाइन करते हैं? ऑक्टल डेसिमल होते हैं बेसिकली 10 डिजिट नंबर, ठीक है। 0 to 9 10 डिजिट बनते हैं। ऑक्टल में होते हैं 8, मतलब 0 to 7 डिजिट आएंगे इसमें। और हेक्साडेसिमल मतलब 6, और 6 को हम कैसे हेक्साडेसिमल 0 to 9 चलता है, और आगे फर्दर A to F चलता है 10 से लेकर 15 तक। मतलब A to F जाएंगे, जब A आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं OX, ऐसे फर्दर चलेगा, ठीक है। OX1 OX7 FF, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। और इसको तो ऐसे ही करेंगे, 0 to 7 लिखना है, 0 1 0 5 4। ओके, ईजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंटीजर कांस्टेंट आया, उसमें डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल वाला 10 डिजिट का है, मतलब 0 to 9 आ गए इसमें। ऑक्टल वाला 8 का है, 0 to 7 8 डिजिट बनते हैं। और हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 to 9 तो जाएंगे ही जाएंगे, फर्दर जो ABC आएगी ना उसको भी डिफाइन करेंगे नंबर्स में। जैसे A का डिजिट क्या हो गया 10, B का 11, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था? फ्लोटिंग ना। सो फ्लोटिंग डिस्कस करेंगे। फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इग्नोर माय राइटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ना, इसमें 0 पॉइंट मतलब पॉइंट डिजिट की तो आती है बात, इसमें ना एक्सपोनेंशियल भी जाता है। जैसे जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है ना, जैसे हम लिख सकते हैं 23/10, तो इसको क्या ही लिखेंगे 2.3, है ना। तो ये होगी फ्लोटिंग वाली। इसमें ना फर्दर एक एक्सपोनेंशियल भी होती है। एक्सपोनेंशियल हम लिखते हैं ना ऐसे 3.4 क्रॉस 10⁻38। सो इसको भी डिफाइन करते हैं उसमें, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा डीपली मत जाना, डेसिमल वाला ही कर सकते हैं, जैसे 23.0। सो इसमें लिख सकते हैं 23.0 ई, ये ई ना एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। सो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल पावर में। जैसे कि अब मेरे पास कोई एग्जांपल तो नहीं है, बट सिंपली अगर आप एक्सपोनेंशियल वाला नहीं भी डिफाइन करोगे, अकेला फ्रैक्शन वाला करोगे तो भी राइट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। करैक्टर कांस्टेंट, जो करैक्टर कांस्टेंट होते हैं ना, ये होते हैं ऐसे, जो ऐसे कोमाज एज अ स्ट्रिंग लिखे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग भी आगे पढ़ेंगे, जैसे इसको डॉलर ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी ऐसे लिखा होगा ना कोटेशन में, उसको उसको बोलेंगे करैक्टर कांस्टेंट। ओके, आस की वैल्यूज़ पे डिफाइन होते हैं ये। और अब ना मैं आप लोगों को जब स्ट्रक्चर बताऊंगी क्वेश्चन बिल्ट आंसर लिखने का, तो उसमें पता है क्या है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ तो उसमें लास्ट में आप लोग एक कोड भी लिख सकते हो, इससे हमारा जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगा। अब जब सेकेंडरी की बात आती है तो उसमें आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। जैसे
अब हम मूव कर जाते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट में। अगर इसमें कुछ नहीं भी समझ आया होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल टीच यू सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। डाउट्स क्लियर कर लेना। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स पता है बेसिकली क्या होती हैं, जो कोट में लिखी होती हैं, जैसे ये कोटेशन में, सॉरी, जैसे ए है ना, ये भी एक स्ट्रिंग है बट ये एक ही है, एक डिजिट, मतलब एक ही करैक्टर है ना इसमें ए, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है बट इसको हम करैक्टर कांस्टेंट में गिनेंगे। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब जो स्ट्रिंग बनती है ना, वो बनती है 2-3 वर्ड्स की या 2-3 अल्फ़ाबेट्स की और करैक्टर्स की यूज से। जैसे 273, इसको वैसे अगर 273 अकेला लिखा होगा ना तो इंटीजर कांस्टेंट आएगा, कहाँ पर, प्राइमरी कांस्टेंट वाले इंटीजर कांस्टेंट में आएगा, लेकिन इसको कोट्स में लिखा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आ गया। जब हम कोई भी वर्ड, जैसे सपोज करो येलो, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। देखा कितने करैक्टर आ गए, YELLO। अगर अकेला लिखा होता है ऐसे कोट्स में तो बनता करैक्टर कांस्टेंट, ओके। आई थिंक यू कैन रिलेट। सो आगे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन, ये आगे का टॉपिक है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हमारा फंडामेंटल्स में जो है वो हमारा, मुझे लगता है सेकंड, आई थिंक थर्ड, फंडामेंटल्स का थर्ड टॉपिक भी अब हमने क्लियर कर लिया है सिर्फ 21 मिनट्स में, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे जब, तो आएगा वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स पे जाते हैं। सो कम विद मी, सी वेरिएबल्स। याद है कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्रामिंग में चेंज हम नहीं कर सकते। एक बार फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। 1 2 मीन्स 12, 12 तो 12 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे a इज इक्वल टू 12, ठीक है। a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 12 है। अब मैंने जब अपना फर्दर कोड लिखा उसके बाद मैंने बोला कि a की वैल्यू हो जाए 11, ठीक है। हमने चेंज कर दी ना a की वैल्यू, मीन्स ये क्या है, वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनमें कुछ लिखा हो कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो वेरिएबल्स का नेम है ना, वो लोकेशन पे जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में कोई लोकेशन होती है उसमें जाके स्टोर होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग डिफरेंट कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इंटीजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, है ना, ये चेंज हो रहा है ना, जो मैथमेटिकल इक्वेशन के आफ्टर दिखा जाता है वो होता है वेरिएबल। दिस इज नॉट अ इंटीजर राइट नाउ, इंटीजर ही है मेरा मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। एक फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, करैक्टर कांस्टेंट हो सकता है। हम लोग ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए, ठीक है, ये भी सही होगा, ठीक है। सो ये हो सकता है। जैसे वेरिएबल्स को ना हम जब कोडिंग करेंगे सो उसमें सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, इंट a, b, मीन्स इंटीजर बना दो a को और b को, और a की वैल्यू बाद में हमने दी है 5 और b इज इक्वल टू 10, मीन्स फर्दर प्रोग्रामिंग में इनको हम, इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। इट्स मीन a और b क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। समझ आ गया। सो हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेटा टाइप्स। ये जो इंटीजर स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं ये सारे डेटा टाइप्स ही हैं, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में आता है। सो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, उनकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। वेरिएबल इन अ प्रोग्राम ऑक्यूपाई सम स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर सम वैल्यू स्टोर्ड। मतलब डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ है ना वो स्टोर की जाती हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स को ऐसे पढ़ेंगे। इसके ना 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के कितने टाइप थे, 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके 3 हैं, बेसिक डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स पीछे हर एक के लगा लेना, मैं टाइप नहीं लिखूंगी। बेसिक, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड। और अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो साथ साथ नोट्स मत बनाना, नोट्स अलग से लिखे हुए हैं, थोड़े से पैसे लगेंगे बट
आप लोगों को ईजी होगा। साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो लर्निंग में इतनी हेल्प नहीं होगी। बेसिक डेटा टाइप में सबसे पहले तो आता है इंटीजर। इंटीजर होता है डिजिट्स, इसको हम लिखते हैं इंट। याद है यहाँ पर लिखा ना इंट, इसको लिखेंगे इंट। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है रियल। ठीक है, रियल में होता है फ्लोट, फ्लोट भी पढ़ा हमने पॉइंट वाला, और एक होता है डबल। ठीक है, एक होता है इसमें वॉइड और एक होता है कैर। ये इसके डेटा टाइप्स हैं, मतलब डेटा टाइप्स आया फर्दर 3 आए, बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप में आए इंटीजर, रियल, वॉइड, कैर। और इंटीजर का इंट, रियल का है फ्लोट और डबल, और वॉइड और कैर अकेले अकेले ही हैं, इनके फर्दर टाइप्स नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप्स के भी कुछ है ना, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आएंगे डिराइव्ड डेटा टाइप, आगे लिख लेना। इसका टाइप है एरे, फंक्शन और पॉइंटर। मतलब इसमें तो ये था ना कि इंटीजर का फर्दर डेटा टाइप था, बट इसमें क्या है, एक ही है, इसको ही अलग अलग है। इस ड्राइव डेटा टाइप का सिर्फ आगे फर्दर एक ही टाइप है जिसमें इनको क्लासीफाई किया हुआ है, अरे, फंक्शन और पॉइंटर को। और जो यूज़र डिफाइंड होते हैं ना, यूज़र डिफाइंड कौन है, यूज़र कौन है, हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन वो क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो करा सकते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम। ओके, ये वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले तो आता है हमारे पास करैक्टर का डेटा टाइप। ठीक है, करैक्टर आएगा, उसको पढ़ लेंगे। अब चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। अब आ गए हम करैक्टर डेटा टाइप पे। ठीक है, इसको कोडिंग के दौरान लिखते हैं कैर। ओके, करैक्टर डेटा टाइप को क्या लिखते हैं, कैर। ठीक है, ये यूज़ होता है इंडिविजुअलिटी शो करने के लिए। जैसे हमने कैर किसको बनाना है, करैक्टर, CH को करैक्टर लेना है। मतलब करैक्टर यूज़ होता है जब हमने एक ही चीज़ को लेना हो, जैसे ए को इनपुट देना है, ये वाले ए को देना है। ठीक है, ऐसे इसलिए यूज़ होता है ये करैक्टर। ठीक है, इसको मैं बता भी देती हूँ इसकी डेफिनेशन। द कैर टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करैक्टर्स। इंडिविजुअल क्या होता है, सिर्फ एक। ठीक है, इंडिविजुअल करैक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोट्स कहते हैं। इसमें इनक्लोज्ड होगा जो, उसको कहेंगे करैक्टर, और सिर्फ इसी के लिए ही करैक्टर जो फंक्शन है वो यूज़ होता है। ठीक है, डेटा टाइप, सॉरी माय बैड। अब नेक्स्ट है इंटीजर। देखा, ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना है आपको और अच्छे से समझ आएगा। इंटीजर डेटा टाइप, अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बोल भी सकते हैं, हम लोग मतलब ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं जिसमें हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, मतलब साथ में ही। ठीक है, अगर मतलब एक क्लास आपने इसकी लगाई है, आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो आप नेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर वाला ही पे करें। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें हमें इंटीजर लेना हो। ठीक है, कैर वाले में क्या लिया, करैक्टर। करैक्टर मैंने बताया था ना, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये करैक्टर है, इसके लिए करैक्टर यूज़ हुआ। और इंटीजर में क्या लेंगे, इंटीजर, राइट, वेरी गुड, इंटीजर लेंगे। इंट A, B। ठीक है, यही बताया था मैंने पिछले में भी कि इंट लेंगे A, B, ये लगाएंगे ही लगाएंगे, इसके बिना हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब इंट लेना है इसको, बाद में इसकी वैल्यू डिफाइन कर दो, कुछ भी है, 10 है, B की 6 है, इसको कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इसकी भी मैं एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ, बाकी नोट्स तो अवेलेबल हैं। द इंट डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर क्वांटिटी। इंटीजर क्वांटिटी है ना, ये इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा। दे जनरली रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्रॉम द स्टोरेज। ये ऐसी बातें हैं, बस आपको यही याद रखना है कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करेंगे, कि हम इंटीजर को ऐसे, मतलब सॉरी कंफ्यूज हो गई। करैक्टर डेटा टाइप में एक करैक्टर, इंटीजर में इंटीजर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स।
फ्लोट क्या है 0.1, ऐसा कुछ लेना हो पॉइंट्स में, जैसे 78.4956741 कुछ भी लेना हो, ये फ्लोट में आएगा। किस में आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में, ठीक है। इंटीजर सिर्फ ये होते हैं जिनके पीछे आगे कहीं पर भी पॉइंट नहीं होता है, इसमें पॉइंट होता है तो फ्लोट में जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं सोचने का। डबल में क्या होगा? डबल टाइप में ये होगा, इसमें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। जैसे कैसे बताऊँ, जैसे ना हमें डबल टाइप, ये वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पर एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे इसकी रेंज होती है 2.22 क्रॉस 10⁻³ - 0.8 टू 1.79 10⁻, ऐसे होती है, ठीक है। सॉरी मैंने नेम नहीं मेंशन किया। डबल आगे खुद लगा लेना, ठीक है। डबल वाले में इसकी रेंज होती है, ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एज अ आप लोग ना क्या करना, ये वाला जो है ना ऐसे टेबल बना लेना, ये नोट्स में प्रोवाइडेड होंगे, याद रखना, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको ऐसे रखना, सबको डिफ़ाइन कर दिया। अब जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल रहने देना, इसमें रियल में फ्लोट डिफ़ाइन कर देना, वॉइड कैर इनको डिफ़ाइन करना, ठीक है। ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेना है कि सबको डिफ़ाइन करना है, जितना सफिशेंट है उतना ही करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है। वॉइड में ये है कि कुछ भी ले लो, और कैर तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और आगे जो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे, ठीक है। याद रखना है ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर अपना डेटा क्या था, डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फंडामेंटल्स के जो आगे रह गए हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या क्या रह गया है, कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, आइडेंटिफायर्स कर लिए, कॉन्स्टेंट्स कर लिए, वेरिएबल्स भी कर लिए, डेटा टाइप्स भी कर लिए। इसमें रह गया जैसे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।